और एलएसी से इस वक्त बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जो घटना फायरिंग की हुई उस पर भारतीय सेना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है और आधिकारिक बयान जारी करके ये कहा है कि भारतीय सेना ने एलएसी पर फायरिंग नहीं की और ना ही एलएसी का उल्लंघन किया है। चीन लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। चीनी सेना ने समझौते का उल्लंघन किया है और कई राउंड हवाई फायरिंग की है। इसके अलावा भारतीय सेना ने यह साफ किया कि भारत कभी युद्ध नहीं चाहता। एक तरफ राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चीन की तरफ से उकसावे की कार्रवाई हुई है। चीनी सेना भारतीय पोस्ट की तरफ आने की कोशिश कर रही थी और चीन की सेना ने उल्लंघन का प्रयास किया है, जबकि इससे उलट चीन की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि भारत उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना ने साफ स्पष्ट शब्दों में चीन के हर दावे को खारिज कर दिया है इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में। आपको बता दें कि कल शाम पूर्वी लद्दाख के इलाके में हवाई फायरिंग की खबर है और अपने आप में ये 1975 के बाद एक ऐसा मौका है जब इस तरह की घटना या इस तरह के टकराव की स्थिति, हवाई फायरिंग जैसी स्थिति बनी। और जैसे ही ये घटना, इसकी खबर सामने आई, चीन की तरफ से भारत के ऊपर आरोप लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन पहले आप मुख्य बिंदु देखिए भारतीय सेना के स्टेटमेंट के। चीन की सेना ने भारतीय पोस्ट की तरफ आने की कोशिश की। देखिए, सीधा सिरे से खारिज किया भारतीय सेना ने चीन के दावे को। जब सेना ने रोका तो चीन की सेना ने हवाई फायरिंग की, क्योंकि चीन की सेना भारतीय पोस्ट को अप्रोच कर रही थी। चीन की सेना की तरफ से कई राउंड हवाई फायरिंग की गई। एलएसी पर भारतीय सेना की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई है। तो ड्रैगन की साजिश को इस तरह से जवाब दिया है भारतीय सेना ने अपने इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि चीन की तरफ से जो ये बयान आया, देखिए कोशिश कहीं ना कहीं चीन की भी ये कि एक प्रोपेगेंडा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा रखा जाए कि वो शांत बैठा है, लेकिन उकसावे की कार्रवाई भारत की तरफ से हो रही है। लेकिन चीन के इस दावे को सीधे नकार दिया है सेना ने। भारत ने एलएसी, देखिए हम आपको चीन का दावा भी यहां पर दिखा रहे हैं। भारत ने उकसाया, लेकिन हकीकत क्या है? घुसपैठ दरअसल चीन कर रहा था। चीन ने दावा किया कि भारत की तरफ से तनाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि चीन बार बार उल्लंघन करता है। और जो घटना गलवान के बाद हुई है पूर्वी लद्दाख के इलाके में, चीन की तरफ से देखिए बातचीत को टेबल पर रखकर जमीन पर जो किया जा रहा है वो अपने आप में पूरी दुनिया के सामने है। मंजीत नेगी इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मंजीत, चीन की जो बौखलाहट है, खासतौर पर ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर जिस तरह से हमारी सेना ने कब्जा किया, उसके मद्देनजर ये साफ होता है कि किसी ना किसी तरह से अपने प्रोपेगेंडा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा जाए, भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जाए। देखिए मीनाक्षी, 29 और जो पिछली 29 की जो घटना थी, जब चीन ने दक्षिण पेंगोंग के इलाके में इस तरह की घुसपैठ की कोशिश की, उस दौरान भी काफी धक्का मुक्की हुई और यही बात सामने आई थी कि चीन की तरफ से उस दौरान भी हवाई फायरिंग की गई। हालांकि पुष्टि नहीं हुई, लेकिन दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब चीन एक हफ्ते के दौरान लगातार बौखलाहट के तहत इस तरह बातचीत कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो दक्षिण पेंगोंग के इलाके की हम बात करें, जहाँ पर कुछ ऐसे, चाहे चुशुल के इलाके में जो अलग अलग सामरिक पोस्ट हैं, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, इसके अलावा जो दूसरे खासतौर से रास्ते हैं, उन पर चीन की नजर लगातार बनी हुई है और वो कहीं नहीं चाहता चीनी सेना की भारतीय सेना की सामरिक पोस्ट पर अपनी तैनाती को मजबूत बनाए। और इसीलिए कल जब बातचीत चल रही थी ब्रिजवेस्टर की, उस दौरान भी चीन ने आगे बढ़ने की कोशिश की और उससे साफ हो गया कि चीन को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा कि भारत इन सामरिक पोस्ट पर बैठकर सीधे जो चीन के मोल्डो दूसरे इलाके हैं वहां पर अपनी पकड़ को मजबूत बना सके। और इसीलिए इस बौखलाहट में कल चीन ने दूसरी बार इस इलाके में इस घटना को अंजाम दिया। अभी भारतीय सेना के स्टैंड की बात करें मीनाक्षी, तो भारतीय सेना की तरफ से इस बात को साफ किया जा रहा है कि हम अपनी सरहद पर अपनी तैनाती को मजबूत जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से फिलहाल चीन को किसी तरह से फायरिंग का जवाब उसकी। मंजीत, मैं आपके पास लौटूंगी। अशरफ वानी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अशरफ, देखिए जो तस्वीर इस वक्त एलएसी पर बनी हुई दिखाई देती है, चीन की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है और भारतीय सेना उस स्टेटमेंट को सिरे से नकार देती है, हर एक दावे को। भारत ना कभी युद्ध की दिशा में जाता है, शांति का प्रयास जरूर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी अखंडता और संप्रभुता से किसी भी तरह का कोई समझौता करेंगे। लेकिन चीन की जो ये नफरत और जो ये चिढ़ है, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप पर जिस तरह से भारतीय सेना ने अपनी पोजीशनिंग स्ट्रांग की है, यकीनन वो चीन की नफरत का, चीन की परेशानी का सबसे बड़ा रीजन है।
बिल्कुल मीनाक्षी, दरअसल इस साल जून के महीने में जब गलवान घाटी की घटना घटी, उसके बाद भारतीय सेना ने बहुत कुछ बदलाव किए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। ये जो पूरा इलाका है, अगर हम इसको देखें तो इस पर ज़्यादा तैनाती सेना की कभी नहीं रही है 1962 की युद्ध के बाद भी। लेकिन जून के महीने के बाद जिस अंदाज से भारतीय सेना की तैनाती इस पूरे इलाके में बढ़ा दी और साथ ही साथ हथियारों को, टैंकों को, बोफोर्स तोपों को वहाँ पर अपनी पोजीशंस पर तैनात किया, और उतना ही नहीं बल्कि पिछले एक हफ्ते के दौरान कई पहाड़ियाँ जो हैं, दुर्गम पहाड़ियाँ, उन पर जो है सेना ने अपनी पोस्ट कायम किए अपने इलाके में। वो चीन को काफ़ी परेशान कर रहा है, क्योंकि अगर हम 27 अगस्त की बात करें, उस बीच भी दक्षिणी छोर जो है पैंगोंग लेक का, वहाँ पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच धक्का-मुक्की हुई थी। लेकिन उसके बाद भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन को और मजबूत किया। हमने आज तक पर एक्सक्लूसिवली वो तस्वीरें दिखाएं जहाँ पर जो गांव वाले लोग हैं, वहाँ पर चुशूल के हों या छोटे छोटे जो गांव वहाँ पर उस इलाके में हैं, वो लोग वॉलंटियरली यानी अपनी मंशा से, अपनी मर्ज़ी से भारतीय सेना के साथ साथ इन चोटियों पर भारतीय सेना की न सिर्फ मदद करने में जुटे, बल्कि जितना भी साजो सामान, ज़रूरत की चीज़ें, राशन, पानी इन पोस्टों पर भारतीय सेना को चाहिए, तो वो ये वॉलंटियर्स जो उस इलाके के रहने वाले लोग हैं, वो सेना के जवानों तक पहुंचा रहे हैं। और ये वो चोटियां हैं जहां से चीन की सभी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो फ़ायदा है, लाभ है, वो भारतीय सेना के पास है। वो उन पहाड़ी चोटियों पर अपनी पोस्ट कायम करने में पहली बार कामयाब रही है, जहां से चीन की हर हरकत को देखा जा रहा है, जो चीन को हजम नहीं हो रहा है। दरअसल चुशूल का जो इलाका है काफ़ी पीसफुल माना जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, क्योंकि बॉर्डर मीटिंग पॉइंट जिसमें पिछले 4 महीने के दौरान कई दौर की बातचीत हुई, 5 बार तो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत वहाँ चुशूल में बॉर्डर मीटिंग पॉइंट जो दोनों देशों के बीच में तय हुआ है वहाँ पर हुई, और ब्रिगेडियर लेवल की बैठकों का एक बड़ा दौर चला। कल भी और परसों भी वो बैठकें हुई, लेकिन वो बेनतीजा हुई। और अब जहां पर तनाव बना है भारत और चीन की सेना के बीच में, वो उस मीटिंग पॉइंट से ज़्यादा दूर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर मीटिंग पॉइंट है, और 4 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है जहां पर कल की घटना घटी है। बिल्कुल, और देखिए चीन का पूरा ध्यान चुशूल की तरफ है। ये देखिए जिस तरह से जिस एरिया में गतिविधियां चीन ने अपनी बढ़ाई हैं, जहां पर अटैकिंग पोजीशन पर चीन दिखाई देता है, वो चुशूल का इलाका है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।